हम शहर के किनारे एक छोटी सी कच्ची बस्ती में रहते थे, जहाँ ज़्यादातर गरीब मजदूरों की झोंपड़ियाँ थीं। हमारी झोंपड़ी भी मिट्टी और टीन की चादरों से बनी हुई थी। बारिश होती तो छत टपकने लगती। मैं लकड़ियाँ चुनकर लाती और इन्हीं पर चूल्हा जलाकर खाना पकाती। कई दिन ऐसे भी होते थे जब घर में पकाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। मैं खाली बर्तनों को देखकर बस आ भर लेती और अल्लाह ताला से दुआ करती कि मेरे बच्चे को भूखा ना सोना पड़े। मेरा एक ही बेटा था और वही मेरी सारी दुनिया थी। जब वो पैदा हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई हो। मैं उसके चेहरे को देखती तो सारी थकन भूल जाती। वो बड़ा प्यारा और मासूम बच्चा था। गली के बच्चों के साथ मिट्टी में खेलता, कभी कंचे खेलता, तो कभी एक पुराना सा गेंद लेकर दौड़ता रहता। शाम को जब खेल कर थक जाता तो आकर मेरे पास बैठ जाता और कहता, अम्मा मुझे भूख लग रही है। मैं उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत होता बना देती और वो खुशी खुशी खा लेता। मगर मेरे शौहर का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अक्सर काम नहीं करते थे और अगर कहीं मजदूरी मिल भी जाती तो चंद दिन बाद छोड़ देते। उन्हें हमेशा आसान पैसे की तलाश रहती थी। वो अक्सर कहते थे कि इस गुर्बत से निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए। मैं उन्हें समझाती थी कि मेहनत से ही रिस्क आता है, मगर वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होने लगा वैसे वैसे मेरी शौहर की बातों का रुख बदलने लगा। वो अक्सर उसे गौर से देखते और कहते, अब ये काम करने के काबिल हो क्या है। मैं ये बात सुनती तो मेरा दिल कांप जाता। मैं फ़ौरन कहती कि अभी तो ये बच्चा है, इसे पढ़ने दो, खेलने दो। मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। घर के हालात वाकई बहुत ख़राब थे। कई दिन ऐसे गुजरते जब हमारे पास खाने को सिर्फ खुश्क रोटी होती थी। कभी मैं लोगों के घरों में बर्तन धोकर या कपड़े धोकर कुछ पैसे कमा लेती तो घर का चूल्हा जल जाता। मगर मेरे शौहर को ये सब बर्दाश्त नहीं था। वो कहते थे कि औरत का काम घर में रहना है, बाहर जाकर काम करना नहीं। हालांकि हकीकत ये थी कि अगर मैं काम ना करती तो शायद हम भूखे ही मर जाते। मेरा बेटा अक्सर मेरी हालत देखकर परेशान हो जाता। वो भी छोटा था मगर उसे एहसास होने लगा था कि हमारे घर में कितनी तंगी है। एक दिन वो मेरे पास आकर बोला, अम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, आपको काम नहीं करने दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे पैसे की लालच नहीं है, बस तुम मेरे पास रहो यही काफ़ी है। मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मेरे शौहर के जहन में एक ही बात बैठ गई थी कि लड़के को किसी अमीर घर में काम पर लगा दिया जाए। वो कहते थे कि वहाँ इससे खाना भी मिलेगा और कपड़े भी, और हमें भी कुछ पैसे मिलते रहेंगे। मैं हर बार उनकी बात सुनकर डर जाती। मुझे लगता था कि अगर मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूंगी। एक रात हम दोनों के दरमियान इसी बात पर सख्त झगड़ा हो गया। मैंने साफ कह दिया कि मैं अपने बेटे को कहीं नहीं भेजूंगी। मगर मेरे शौहर का गुस्सा बहुत तेज़ था। वो चीखने लगे कि तुम्हें घर के हालात नज़र नहीं आते, अगर लड़का काम करेगा तो ही घर चलेगा। मैं रोती रही, उन्हें समझाती रही, मगर उनका दिल नहीं पिघला। इसके बाद कई दिन तक वो खामोश रहे, मगर मैं उनकी आंखों में एक अजीब सा इरादा देख रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो किसी न किसी तरह अपना फैसला पूरा करके रहेंगे। मेरा बेटा उन दिनों बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके अब्बा शायद अब नाराज़ नहीं रहे। वो सुबह उठकर गली में खेलने चला जाता, फिर शाम को मेरे पास आकर बैठ जाता। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन बहुत करीब आ चुका है। एक सुबह मेरे शौहर ने अचानक बेटे को तैयार होने को कहा और कहा कि उसे अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। मेरा दिल घबरा गया। मैंने फ़ौरन पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? मगर वो टाल गया। मेरा बेटा खुशी खुशी उनके साथ जाने लगा, क्योंकि उसे लगा शायद वो उसे कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाता हुआ देखती रही और मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मुझसे दूर जा रहा है। और फिर वाकई वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मेरा बड़ा बेटा सिर्फ 10 साल का था जब मेरे शौहर ने उसे एक बड़े बंगले पर काम के लिए छोड़ दिया था। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मेरे सीने से निकाल कर दूर फेंक दिया हो। वो अभी बच्चा ही तो था, उसके खिलौनों से खेलने की उम्र थी, मगर उसके बाप को न जाने क्या जल्दी थी। वो कहता था, घर में खाने को कुछ नहीं है, लड़का काम करेगा तो कुछ पैसे आएंगे। मैंने बहुत रो रो कर कहा था कि आपका फ़र्ज़ है इसे खिलाना, जब वो बड़ा होगा तो आपका सहारा बनेगा। मगर मेरे शौहर का दिल पत्थर का हो चुका था। उस दिन वो उसे अपने साथ लेके और शाम को आकर बस इतना कहा कि मैं इसे एक अच्छे बंगले पर छोड़ आया हूँ, वहाँ इसे खाना भी मिलेगा और कपड़े भी। मैंने पूछा, कौन सा बंगला, कहाँ है? तो वो मुझ पर चीखने लगा और कहने लगा, तुम औरतों का काम बस रोना धोना है। मैंने कई बार उससे कहा कि मुझे अपने बेटे से मिलवा दो, मगर वो हर बार मुझसे बुरी तरह लड़ता। कभी मुझे धक्का देता, कभी गालियाँ देता। मैं रातों को जाग जाग कर रोती रहती। मेरा दिल कहता था कि मेरा बच्चा मुझे याद करता होगा, वो रात को सोते वक्त मेरा नाम लेकर रोता होगा।
कई महीने गुजर गए मगर मुझे अपने बेटे की कोई खबर ना मिली। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने शौहर से कहा कि मैं खुद जाकर इस बंगले पर अपने बेटे से मिलाती हूँ। तो वो इतना गुस्से में आया कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं इस घर में कैदी हूँ। वक्त गुजरता रहा मगर मेरे दिल का जख्म वैसा ही ताज़ा था। एक रोज़ मेरी पड़ोसन मेरे पास आई और उसके चेहरे पर अजीब सा तवस्सुर था। उसने आहिस्ता से कहा, बहन, मुझे एक बात कहनी है मगर डर लग रहा है। मैंने कहा, जो भी है सच बताओ। उसने कहा, मैंने सुना है जिस बंगले पर तुम्हारे बेटे को छोड़ा गया था वो लोग तो कई महीने पहले शहर छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो। मैं पागलों की तरह अपने शौहर के पास गई और उससे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ पर है। मगर वो फिर लड़ने लगा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ गए। उस दिन के बाद मैंने खुद अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। मैं गली गली दरवाजे खटखटाती, लोगों से पूछती, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। वक्त गुजरता गया। मेरा शौहर भी एक दिन बीमार होकर मर गया मगर मेरे दिल का दुख ख़त्म ना हुआ। मैंने अपने बेटे को ढूंढना नहीं छोड़ा। साल गुजरते गए और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। इस दौरान मेरी जवानी भी ख़त्म हो गई। मेरे बाल सफ़ेद होने लगे और मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया। मगर मेरी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन मेरा बेटा मिल जाए। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी और लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी। हर बार जब गली में कोई नौजवान लड़का गुजरता तो मेरा दिल धड़कने लगता। मैं सोचती शायद मेरा बेटा हो, मगर हर बार मायूसी हाथ लगती। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। धूप बहुत तेज़ थी और मैं थकन से चूर थी। अचानक हमारी कच्ची गली में एक बड़ी सी चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा क्योंकि हमारी गली में कभी ऐसी गाड़ी नहीं आती थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक लंबा सा नौजवान बाहर उतरा। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ दो आदमी भी थे। वो सीधा मेरी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और मेरे पास क्यों आ रहा है। वो मेरे सामने आकर रुक गया और कुछ लम्हे बाद मुझे गौर से देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मा। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरी सांस रुक गई। मैंने उसे हैरत से देखा। वो आगे बढ़ा और मेरे कदमों में बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, अम्मा, मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे आप 15 साल से ढूंढ रही थी। मेरा जिस्म कांपने लगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और गौर से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मेरे छोटे बेटे की थी। मैं बेख्तियार रोने लगी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दमे मुझे लगा जैसे 15 साल का अंधेरा एक ही पल में ख़त्म हो गया। मगर मेरे दिल में एक सवाल भी था कि आखिर इन 15 सालों में उसके साथ क्या हुआ था। मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भी बच्चों की तरह रो रहा था, जैसे वही 10 साल का बच्चा हो जो बरसों पहले मुझसे जुदा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो मुझे सहारा देकर झोंपड़ी के अंदर ले गया और मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दे। मैं आपके पास पहले क्यों ना आ सका। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे बस ये बता दो, तुम इतने साल कहाँ रहे। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने कहा, जब अब्बा मुझे इस बंगले पर छोड़कर गए थे तो शुरू में मुझे बहुत डर लगता था। मैं हर रात आपको याद करके रोता था। बंगले के मालिक बहुत सख्त थे। वो मुझसे दिन भर काम करवाते। मैं बर्तन धोता, झाड़ू लगाता और बगीचे में भी काम करता। अगर ज़रा सी गलती हो जाती तो मुझे डांट पड़ती। कई बार मुझे मार भी पड़ी। मैं रात को थक कर एक कोने में सो जाता था और दिल में बस यही दुआ करता था कि एक दिन मैं आपके पास वापस आ जाऊँ। फिर एक दिन अचानक वो लोग शहर छोड़कर चले गए। मुझे अपने साथ एक दूसरे शहर ले गए। वहाँ भी मैं इन्हीं के काम करता रहा। एक दिन उनके घर एक मेहमान आए। वो एक बहुत बड़े ताजिर थे। उनने मुझे देखा तो पूछा, ये लड़का कौन है। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं बरसों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप का कोई पता नहीं, तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने बंगले के मालिक से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ाऊँगा। पहले तो वो लोग नहीं माने मगर आखिरकार उन्होंने मुझे उनके साथ जाने दिया। उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस ताजिर ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया। शुरू में मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि मैं कई साल ज़ाय कर चुका था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दिन रात मेहनत करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। मैंने कॉलेज भी मुकम्मल किया और फिर उनके साथ कारोबार में काम करने लगा। वो मुझे हमेशा कहते थे कि इंसान की असल दौलत उसकी मेहनत और सच्चाई होती है। मैंने उनकी हर बात को दिल से माना। वक्त गुजरता गया और एक दिन उन्होंने अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया। आज जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी उन्होंने ही मुझे दी थी। मगर अम्मा, इतनी कामयाबी के बावजूद मेरे दिल में एक खाली जगह थी।
मैं हमेशा सोचता था कि मेरी माँ कहाँ होगी। मैंने कई बार अपने अब्बा को ढूंढने की कोशिश की, मगर उनका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक मुझे एक बूढ़े आदमी मिले, जिसने बताया कि मेरा बाप तो कई साल पहले मर चुका है और मेरी माँ अब भी उस बस्ती में रहती है। ये सुनकर मैं फ़ौरन आपको ढूंढने निकल पड़ा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, बेटा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हो और मेरे पास वापस आ गया हो। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अम्मा, अब आपको इस झोंपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो एक बच्चे की आंखों में होती है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि माँ और बेटे का रिश्ता कितना मजबूत होता है। चाहे 15 साल का अरसा ही क्यों ना बीत जाए, मगर दिलों का ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसने मुझे सहारा देकर गाड़ी तक पहुँचाया। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरी आंखों के सामने मेरी पिछली ज़िंदगी घूम गई। वो दिन याद आए जब मेरा छोटा सा बेटा मेरे साथ खेलता था। आज वही बच्चा एक बड़ा इंसान बनकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर दुआ दी। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख खुशी में बदल गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।